कि जिस दिन मैंने ये पटाई पटाई मतलब इन द सेंस कि सेट कर ली, अरे कैसे कह मैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन है आप दोनों के घर वाले कैसे माने और आप दोनों ने कैसे मनाया घर वालों को। कद बताया था ना, अगमो एक सोना सा लोंडा बाहर हो पड़ो ऐसा लगे। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबकी कमेंट वगैरह भी आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि भाई अपनी लव स्टोरी बताओ, अपनी लव जर्नी बताओ। तो आज वीडियो उसी पे होने वाली है। मैं और प्रिया अपनी पूरी लव स्टोरी बताने वाले हैं, अपनी लव जर्नी बताने वाले हैं। और उनमें से मैंने कुछ 5 क्वेश्चन चूज करे हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो 5 का मैं इसमें आंसर दूंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे पार्ट 2 आपको चाहिए तो आप जरूर इसे देख के मुझे जरूर बताना। बाकी अब वीडियो एंजॉय करो। तो पहला क्वेश्चन है एक बहन का कि आप दोनों कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम। बताओ जी, कहाँ मिले हम, थारे याद हो तो। मुझे तो सब कुछ याद रहता, तुम बताओ ना तू बता। ये तो इजी सा ही है, ये तो दोनों ही को ही पता रहेगा। स्कूल में फर्स्ट टाइम भाई हम स्कूल में मिले हैं। उससे पहले हमारा और कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर। 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया है और 9th क्लास में ही यूं ही मैडम जी। तो जब ही मैंने ये देख ली और ठीक ठाक ही फिटफोर सी, मैं कहा ठीक है फिर अपने उसी टाइम पे पहली बार मैं इससे जाकर मिला हूँ। ठीक है, शिकल काय को बना रही है, अब तो बूंदी शिकल की है। टी शर्ट पे टाई। क्या टी शर्ट पिटाई, फर्स्ट लुक। जा कमीज में आया पहले। हाँ उस दिन तो हाँ, कमीज में आए थे, लेकिन उसके बाद तो टी शर्ट पे पहनी थी ना टाई। भाई हम लड़का ला रहे ऐसे जावे है कि इतनी सी टाई कर ले हुए हैं, मैं बंटा सी छोटी सी। इतनी सी। हाँ इतनी वो सी। भी यहाँ पे और यहाँ यहाँ पे और इतनी सी दूर में टाई। हमारे बस की तो होना की गड़ो घोटले में यहाँ तक रखा है, नीचे तक यहीं लटकी रह गई है। अब मैं टी शर्ट पहन जाऊं, कमीज पहन जाऊं, कुछ भी पहन जाऊं तो वहीं पे रह गई उन्हें। वहां देख के तू दीवानी होगी बावली। मैं तो अब कलर बकवास देख कर रही के, है। कलर देख के। पर अब कलर देख लो, अब मिलाओ कलर। बकवास करे जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आप सबको बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि आप दोनों के बीच कभी सीरियस लड़ाई हुई है। मैं आपको बताना चाहूं कि बहुत ज्यादा हुई है, इस हद तक हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं हो सकती है। ऐसा लगा कि सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। इसको मैं से लड़ा इस वजह से हंस रही है, लड़ाई करने वाली यू ही है। मैं अपनी तरफ से कभी नहीं करता हूँ और यू करती है तो यू खत्म नहीं करती है। लास्ट में आकर मैं ही खत्म करता हूँ चीज को। मतलब कई दिन तक, कई महीने, कई साल तक एक ही चीज को करती रहती हूँ। उस पर टॉन्ट मारती रहेगी, मतलब लड़ाई करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, ऐसा इसका चलता रहा। तो बहुत ज्यादा सीरियस लड़ाई हुई है। और ऐसा भी नहीं कि सॉर्ट आउट नहीं हुई है, सॉर्ट आउट हुई है। क्योंकि ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी। इतना कहूंगा कि 100 में से 60% देखो मैंने करी है, 40% इसने सॉर्ट आउट करी है। जो बात है सच्चाई है नहीं है, तो वो तो मैं हुई, वो सगल से सबको लगता होगा। बस तो 60% भाई मैं करता हूँ जो बात। क्या मतलब? अच्छा 60% ये कि तुम सही करने की कोशिश 60% मैं करता हूँ। मैंने उल्टा समझा। पर सही है नहीं है। हाँ सही है। ये 60 से भी ज्यादा दे देता हूँ, भरोसा कुछ ना, पर मैं करता हूँ। 60 तुम मुझे दे रहे हो कि मैं करती हूँ, इसलिए तो मैं बिल्कुल एटीट्यूड में बोल रही हूँ। युवराज जी इस वजह से हो रही है, ये सोच रही है कि मैं इसे 60 रुपया दे रहा हूँ, बात खत्म, यहीं दफन कर दो। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आप दोनों ने घर वालों को कब बताया अपने बारे में। बता भाई तने कब बताया, ये तो मुझे भी जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बता, कब बताया था ना। अगमो एक सोना सा लोंडा बाहर हो पड़ो ऐसा लगे। फर्स्ट ईयर में आई थिंक। बताया भी नहीं था, सौरभ को ही पता लगी थी, मेरे भाई। फर्स्ट ईयर में मतलब कॉलेज में जाने के बाद। हाथ थारी बाहर मतलब नहीं ऐसे तो, मतलब हाँ रिलेशनशिप के बारे में जरूर बताया था। वैसे तो मैंने उसी दिन जाके मम्मी को बता दिया था, जब पहले दिन तुम आए थे स्कूल में, तभी जाके मैंने बोल दिया था मम्मी से। छत पे बैठे थे मैं और मम्मी, जब भी मैंने बोल दिया था कि मम्मी आज ऐसे ऐसे लड़का आया है, इतना गोरा है, बिल्कुल होठ उसके गुलाबी गुलाबी वगैरह वगैरह सारी चीज। मम्मी ने भी सुना, फिर होटन पे भी निगाही है कि चमकी रहते अलग ही ना, रंग साफ हो। हर टाइम पे तो बहुत रंग साफ है, लड़कियों से भी ज्यादा। और होट रहे गुलाबी आज तो भी ऐसे है।
गुलाब भी तो अब भी हैं, पर वैसे रंग मैंने रंग गिर बताया। गया। पर ये मुझे उस दिन भी नहीं पता था, मम्मी को बताने के बाद भी, कि ऐसा कुछ हमारा होने वाला है, पता नहीं था कुछ भी। ओ, लेकिन हाँ बताया था मम्मी मतलब एक फर्स्ट इम्प्रेशन एक टाइप में कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है ना। को। सही है भैया। और रिलेशनशिप के बारे में तो फर्स्ट ईयर में वो भी सौरभ को पता लगी, सौरभ ने आके मुझसे पूछा, फिर उसके बाद जाके बात बढ़ी, वरना तो मैं कहती भी नहीं शायद से। क्या ना कहती घर वाले ने तय। हाँ, अच्छा, अब हम इस चीज का जवाब देना जरूर पसंद करेंगे। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट अलाउड किसी भी फैमिली में Yes. ज्यादातर के चांस है कि भाई कोई भी एग्री नहीं करता है। हालांकि अब इस चीज का जवाब मैं देता हूं कि जिस दिन मैंने ये पटाई पटाई मतलब इन द सेंस कि सेट कर ली, अरे कैसे कहें, मतलब सेटिंग होगी ऐसे। ओ सेटिंग हाँ, हम तो ऐसी कहे भैया ऐसी हो गए। तो जब सेटिंग बाजी हुई ही और मैंने तो उसी दिन आके मम्मी से आके कही, मैं राजी तो हो ही बौखड़ा डोल रहा हूँ। मैंने कि भाई, फिर मैंने आके मम्मी से कही, मैंने कि मम्मी को लोनिया बड़ी पसंद आ रही है मोह। उन्होंने कही अच्छा तो सही है, पटाई लेगा, मैं पटा लेगा, मैं पटा ली। ठीक है, मैंने की तो तुरंत कहाँ बात हो गई थी? क्यों, अरे जिस दिन मतलब बातचीत हुई उस दिन की बात बता रहा हूँ। जिस दिन पहली बार तेरी कॉल आई ना, जब मैंने नंबर वगैरह दिया, जब तो फिर मैंने मम्मी से कही, मैंने की लोनिया बहुत सोहनी है मम्मी, और ब्याह करूंगा। पहली बार की चीज ही कभी भी मम्मी को बैठाइयो और मम्मी से इस चीज को पूछ कर देखियो। मैंने पहली बार में ही उसी टाइम पे कि हाँ मैं शादी करूंगा अपनी मर्जी से और इस लड़की से करूंगा, ऐसा शुरू के टाइम पे। हालांकि अब पता ना उस टाइम का फ्लो क्या आया, किस उसमें बोल रहा, पर हाँ यूं यह मन से ही। हालांकि ऐसा कोई दोनों ने बनाया कि हाँ भाई शादी करनी है, फलाना करना, ढिकड़ा करना, ऐसी तो कोई बातचीत ही ना शुरू में। अपने ऐसी बातचीत में चले, पर मैंने शुरू में ही अपने घर में कह दिया ऐसा। तो पहली बार ही जब मैंने मम्मी से बता दी सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तो बस बताया था कि ऐसे ऐसे लड़का एक अच्छा सा है। हम तो तूफानी है भैया, जो आवे मुंह में तुरंत दिल खोल के बोल दे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, आप दोनों के घर वाले कैसे माने और आप दोनों ने कैसे मनाया घर वालों को? मैंने तो भाई अपनी मम्मी से ही सब कुछ बताया, मम्मी को ही कन्विंस किया, मम्मी से ही सारी चीजें की। और मम्मी कैसे के- कैसे की वो पूछने का उनका मतलब ये है कि कैसे मनाया? मतलब मम्मी को भी मेरे थ्रू नहीं पता लगी थी, सौरभ को ही पता नहीं कैसे, मतलब इन लोगों की दोस्ती पहले से नहीं थी, सौरभ और इनकी बाद में दोस्ती हुई। तो ये भी सौरभ को बताते नहीं थे, ये मतलब नाम भी तुमने मेरा ही बताया हुआ था कि हाँ प्रिया नाम की लड़की है भाई, वहां रहती है ऐसे वैसे। और फिर मैंने पूछा भी था कि तुमने नाम क्यों बताया प्रिया, कुछ और नाम ले लेते। मैं किसी और का नाम नहीं जोड़ सकता ना अपने साथ। किसी और का नाम मेरे को पसंद है। हाँ, तो फिर एक दिन कुछ ऐसी मेरी फैमिली में कुछ बात हुई थी, तो मैंने इनसे बोल दिया था शायद कि अब हम बात नहीं कर सकते हैं, शादी वादी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जब तक मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। तो उस दिन ये बहुत ज्यादा सैड थे, तो सौरभ को भी पता था कि हमारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद इनको देखा कि इस तरीके से सैड है, तो सौरभ को डाउट हुआ, तो शायद सौरभ ने तुमसे पूछा या क्या, उसको पता लग गया कि हाँ ऐसा कुछ है। तो उसने जाके मतलब उस मम्मी पापा उस टाइम पे घर पे नहीं थे, बाहर थे कहीं, तो सौरभ ने मम्मी पापा को बताया। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसी चीजें ऐसी ऐसी हैं क्या, ये वो कंफर्म करने के लिए। फिर मैंने मम्मी को बताया कि हाँ ऐसी चीजें हैं मम्मी, आप एक बार मिलना देखना सारी चीज। तो फिर ऐसी मम्मी से ही बात होती रही मेरी, जब तक मम्मी गाँव में रही, जब तक 2-2 घंटे तक ऐसे कॉल पे बात होती रही थी। मम्मी को ही मनाया मैंने, मम्मी को ही। फिर ऐसे भी नहीं, मम्मी ने बात भी की, देखा भी तुम्हें सब कुछ। उसके बाद फिर मम्मी को भी पसंद आया। तो वैसे सबसे ज्यादा कास्ट वगैरह को मानने वाली सबसे ज्यादा मम्मी। हाँ ये तो है। मेरी फ्रेंड में भी सब यही बोलते थे कि मम्मी कैसे मानी, कि तेरी मम्मी तो इतना जाति को वो करती है कि बिल्कुल कास्ट देख के ही बिल्कुल सारी चीज करती हैं, तो वो कैसे ही मान गई। तो यही होता ही है बस। तो मम्मी को मनाया, फिर मम्मी ने ही पापा को, ऐसे। यहाँ हमारे घर के कैसे मानने हम बताते हैं। हमारे घर के भैया, हमने आए के उनसे कही कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमें ब्याह करना है, किसी को कुछ नहीं फायदे में, मैं क्लियर के हूँ, मेरे से किसी ने कुछ नहीं। मम्मी से मैंने नॉर्मली जाके ये चीज कही, मम्मी ने कही कि ठीक है कोई बात ना, लोंडिया हमें दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है लोंडिया तुम देख लीजिए, और ऐसे ऐसे है लड़की, मगर जिसको तुम मैंने उस टाइम पे कभी बताया अब तक फोटो भी दिखाया मैंने, अरे साथ में क्लिक हाँ जो गैल खिंचवाया, अभी तक भी है वो। मम्मी की धोर रखी है।
बहुत पुराना फोटो हुआ, कभी मैंने मम्मी को दिखाया तो उसी में मैंने बताया, मैं को उलौंडिया को अच्छा वो सब तक बात कर रहा था जब मगोर का, मैं को वही से है बातचीत, मैं को वही से शादी करनी है, अब तुम जाइयो पापा से तुम बातचीत करो, पापा से जैसे भी समझाना है वैसा समझाओ। भाई मम्मी ने 2-4 बार बात कर रही, पापा का तो रहे ही भाई शुरू से ही कि ना ऐसा ना करने के, ऐसे सही ना है, यूं ना है। फिर तुमने कहा कि मैं भाग जाऊंगा घर से, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे घर में, अगर मेरी शादी नहीं हुई उस लड़की से तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सब सलोनी ने बताया। तुमने तो इन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बताया कि इन्होंने ये सब ड्रामा किया अपने घर पे। सलोनी बताती है मुझे। इस चीज का मैं एक जवाब देता हूँ सही में, जो कि सच्चाई भी है। मैंने यूं कहा था कि अगर शादी वगैरह आप नहीं कराओगे, नहीं करवानी है तो मैं अपनी ही पसंद से करवानी है, तो फिर मैं शादी करूंगा ही नहीं, और दूसरी चीज फिर मैं इस घर में रहूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे कहने का मतलब कि इसे लेके भाग जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं, खुद ही अकेले ही। हाँ कि मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे फिर शादी करनी ही नहीं है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम सहाय करूंगा, मिले करूंगा, ब्याह शादी को फिर मेरे से किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ये चीज हुई है, मैं इस चीज को मना नहीं करता। उसी ऐसी चीजन में चलते 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 फिर एक दिन टेंशन में, मैं दादा हैं हमारे और मैं उनके धोरे जाकर बैठ गया, हालांकि उनको मना करनी थी, सही बताऊं तो उन्हीं पे मुझे नहीं था कि वे एग्री कर देंगे, उन्हीं का सभी सोच रहे थे हाँ, कि कि सब मान जाएंगे, वे बिल्कुल भी नहीं मानने किसी भी कीमत पे। और मैं वहां बैठा टेंशन सी में। अब हम अपने दादा को पिताजी कह रहे हैं कि सभी पिताजी कह रहे हैं, मैं भी, पापा भी, भाई भी, सभी ऑल टोटली घर में। तो मैंने कहा पिताजी तो कैसे टेंशन बैठा हो भाई, तो मगर ऐसे ऐसे बात है, मैंने क्लियर ही कह दी जो भी, मगर ऐसे ऐसे बात है, कोई भी ना सुन रहा ना कोई सुनाई कर रहा। अच्छा तेरे मन की कहा है नू बता, मैं तो मैंने कहा ऐसे ऐसे है बताओ, जैसे कहोगे मैंने कहा ऐसे हो जाएगी। अरे तो कोई बात ना कर ले, जो मने कौन कर रहा हो, मगर सब मने कर रहे हैं, बोले हमने कह दी अब हम देखेंगे कौन मने करे। मन के ठीक है। फिर मैं और मेरे दादाजी ऐसे पकड़ के हाथ लगा कर चश्मे और मैं फिट हो एकदम, मैंने कि अब तो मतलब ही नहीं है किसी को रोकने का। फिर मैंने पापा दोरे भेज दिए, पिताजी ने एक ही भेज गए भी ऐसे से ऐसे, ठीक है जी ठीक है, बस वही ये चीज खत्म कि हाँ भाई ठीक है, जब कह रहा है तो कर दो, ये चीज हुई। तो भाई ऐसे मानने, तो ये था आपका इस चीज का जवाब। और अब 5वां क्वेश्चन है कि आप दोनों ने कब सोचा कि शादी करनी है, किसने पहले और किसने पहले सोचा। जैसा कि मैंने आप सबको बताया अभी कि सबसे पहले भाई बात होते ही मैंने ही घर में आके कही मम्मी से कि हाँ भाई मुझे शादी करनी है। सच में ही तो बचपना होगा ना, मतलब एक सीरियस टाइप में बचपना होएगा, मैं उस चीज को मानता हूँ, हर चीज ही उस चीज को भी मानता हूँ, पर एक मन की चीज जो पसंद आई हो ना कि हाँ भाई पसंद चढ़ जा दिमाग को कि हाँ भाई यूं ही, तो बस बात खत्म। सीरियस वाला बताओ, ये तो एक हो गया कि फ्लो में हो गया होगा। फ्लो को क्या ऐसा का हम बावले गोबर खावे रोटी खावे जब भी हम, फिर भी जब एज क्या आई थी, क्यों अरे ठीक ठाक है, भिटफोरी का कमी ही और कहा चाहिए फिर हमें तो सीरियस का पता ही नहीं है कि शादी की बात आखिर हमारी हुई कब थी कि हमें शादी भी करनी है। नहीं मैं तेरे से शुरू में मैंने कही है तेरे से भी शादी करने को, शुरू में ही मैंने कही है। चल का चैन ने कही है कि गोल्डी मेरे से ब्याह कर लो, या गोल्डी मैं तुमसे ब्याह करना चाह रही हूँ, ऐसे कही ना, मैं अपनी नहीं, तो मैंने खुद ने कही है भाई, हमने कही है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, छाती ठोक के करो जो चीज कर रहे हो, कमजोर क्यों रहना। तो ऐसी थी अपनी लव जर्नी, और इसमें बहुत पार्ट हैं, बहुत पेचीदे भी हैं, बहुत गुंडागर्दी वाले भी हैं, बहुत लड़ाई झगड़े भी हैं जो मेरे इसके हुए हैं, और बहुत सी चीज है, रोना धोना भी हुआ है जो इनका हुआ है। जा किसने बताया था मैंने, ये पता नहीं चुप हो जा। और बहुत सी चीज ऐसी हैं कि जो मैं बताऊंगा उनमें तो मैं इतनी ज्यादा हंसी आएंगी कि मैंने बहुत सी चीज बहुत टाइम पे इसको बोल दी ही। और एक लास्ट में एक हल्की सी चीज बोल देता हूँ कि एक बार मैंने इससे कही ही किसी चीज में मेरी इसकी लड़ाई होगी, अब आती है शुरू में ही, और मगर रैप्टे में ना धरती में लगेगी, ऐसे कुछ करके जो ऊपर क्लास में मैंने कहा रैप्टे में धरती में लगेगी ना, रैप्टे में धरती की कौड़ी भर लेगी 1 मिनट में। तो यू रोन लगी हुई ना, प्रेयर ग्राउंड में गई, मैं गया, इसकी सारी सहेली मुझे घूरे ऐसे करके खुन्नी भैंसेन की तरह कि आज मार देंगी काट देंगी, पर क्या कर सकेंगी बेचारी। उस टाइम हमारा ब्रेकअप हो चुका था गाइस। फिर भैया एकदम ऐसा संबंध हो गए ऐसे बड़े, होने के बाद ये लड़ाई हुई थी हमारी। अच्छा उस रात से पहले होगी हमारे ब्रेकअप भी हुए हैं। ये और भी बढ़िया है।
तो बहुत है चीज बताने को, बहुत ज्यादा पेचीदी। हालांकि देखो हम भी इन चीजों ने अब आपको बता रहे हैं तो हमें भी चीज याद आ रही है, मुझे सोच सोच के भी हंसी आ गए कि हाँ इतनी इतनी करतूत करे रहे। और लास्ट में एक बहन जी हैं, उनका इसी में जवाब दूंगा मैं वीडियो में। हाँ कि मतलब लड़के की क्या नहीं है? नहीं मैं बताऊंगा। शिखा सिंह बहन का नाम है, और इनका एक क्वेश्चन था कि भाई वो सब बोलते हैं कि उनकी फैमिली वाले एग्री नहीं करते लव मैरिज को, मतलब कि कोई गुर्जर है, गुर्जर कम्युनिटी सी है, लड़के में ही दोष है बहन। गुर्जर कम्युनिटी से है लड़का, इनका बॉयफ्रेंड है, तो ये कह रही हैं कि लव मैरिज को एग्री नहीं करते जो गुर्जर फैमिली हो। मैं एक बात कहूं कि मैं उसी चीज को मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं गुर्जर हूं, अगर मनाओ, हर किसी घर परिवार को नहीं कहता, फिर दोहरा रहा हूं इस चीज को, हर किसी के नहीं मानते हैं, ये सच्चाई भी है। मैं लड़का को गलत नहीं कह रहा, क्या पता उसके घर में क्या चीजें नहीं मान रहे हूं, पर यूं चीज भी जरूर एग्री करता हूं मैं कि लास्ट मोमेंट पे सब राजी होने के बाद लड़का भी पलट जा और लड़की भी पलट जा। इस चीज को जरूर याद रखियो। और बाकी उस भाई से इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई मनाओ मनाओ। हमें भी ये नहीं है कि हमने बोल दिया और अगले महीने सब तैयार हो गए थे, हमें भी 3 साल लगे थे ऑलमोस्ट बताने के कम बाद से भी। कम लड़ाई 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 3 बहसबाजी इन्हीं में। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में जाके हुई थी शादी। अगर ये 3 साल हमें भी लगा था। ये चीज अगर करनी है तो मनाओ, फिर मनाओ, फिर मनाओ, थप्पड़ खाओ, फिर मनाओ, फिर और मनाओ। सबसे ज्यादा दिक्कत लड़की की फैमिली में होती है, जहां तक मुझे अभी तक मैं समझ पाई हूँ, तो लड़की वाले ज्यादा मना करते, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, अपर या लोअर, लड़की के ही। लड़के के भी करते हैं लेकिन सारी चीजन में सेम ही हो, कोई ना करवाता है ऐसी चीजन में, बहुत भसड़बाजी है। क्या सिंपैथी मत लो। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या सिंपैथी मतलब? बस भाई जो सच है वो सच है तुम्हें यार। पता है कि क्या सच है और क्या गलत है। अरे हमने तो नू मना लिए नू करके, हमारा है। मैं भी अपनी बता रही हूँ ना। हाँ तो तुझे टाइम लगा, सच में यूं है कि इसकी ओर से ज्यादा वही, मैं तो करने को तो बहुत पहले कर लेता भाई, मैंने हर चीज क्लियर कर ली अपनी। मनाने में टाइम लगा, इसका मनाने का अलग हिसाब है, यहीं कर कर मेरा मनाने का अलग हिसाब है भाई, जो बात। लड़की में ज्यादा होती है, लड़कों का क्या है? देखो अपनी समझ से वो कह रही है तो सही कह रही होगी, उसने वे चीज फील करी है, मैंने अपनी चीज फील करी है, यही था। और चटपटे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो हम एक दूसरे से पूछेंगे। अच्छा मेरे से पूछेगी तू? मैं तुमसे और तुम मुझसे। हेलो। इंटरेस्टिंग फनी क्वेश्चन। ठीक है, तो अगली वीडियो ऐसी लेकर आएंगे कि जिसमें फनी फनी क्वेश्चन हो, जो अपने लिखेगी और मैं अपने लिखूंगा। और आप लोगों के और क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट करना। यस, और आप भी सब कमेंट कर दो, और इसके चक्कर में मत करिए, मुझे अपने क्वेश्चन बताइए कि मुझे इससे क्या पूछना है। आप सब इस चीज में मेरा साथ दो जरूर से जरूर, क्योंकि मेरी भैया इसकी अंग्रेजी भी है, थोड़ा दिमाग भी है, और मेरा ऊट पटांग है, फिर मैं पूछने बैठूंगा तो बड़ी हवाले पूछ दूंगा। तो अब वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, यही सारे जवाब थे, यही सारी चीज थी जो आपको बतानी थी, और बहुत चीज है, बहुत क्वेश्चन है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस चीज का तो पार्ट 2 मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके जरूर बताना। पार्ट 2 तुम्हारा भाई लेकर आएगा बिंदास तरीके से। अब का ऐसा है अगला जन और क्या क्या खोलने बैठ जाऊं मैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को देखो, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, जितने भी बहन भाई नए हैं चैनल पे जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।